नई सुबह हो चुकी थी। दिया गया समय और जगह का जांच पड़ताल कर लिया था। वातावरण एकदम शांत लग रहा था क्योंकि इस छुट्टी के दिन सारे लोग लेट उठते हैं। अब चहल पहल बढ़ जाए उसके पहले मुझे ग्रुप मीटअप पॉइंट पे पहुंचना था। बाइक में कुछ खामियां ढूंढने के लिए पूरा जर्नी था, पर अभी सर्विस अप टू डेट होने के कारण मुझे सिर्फ पेट्रोल भराने का याद आ रहा था। अब पेट्रोल पंप वाले बिना वजह तो छुट्टी पे नहीं जा सकते, पर मैं ओपनिंग टाइम के पहले आ गया था। छोटी सी बात बहुत बड़ा बदलाव कर देती है। बस इसी बात ने हमारा ये पूरा रूट चेंज कर दिया था। सुबह 6:45 के समय पर, वो भी छुट्टी के दिन, कौन इतना भागता फिरता दिखेगा। बस ये बात मेरी बाइक और मुझे समझ में नहीं आई थी, पर जो बात समझ आई वो थी बाइक में पेट्रोल भरवा के जल्दी से मीटअप पॉइंट की ओर आगे बढ़ना। खाली पेट चलना दौड़ना कुछ दिक्कत कर सकता है शरीर में, पर बाइक पर बैठे बैठे आगे बढ़ना, ये पेट्रोल पंप जरूर नज़दीक ला दिया था। सुबह की शुद्ध ठंडी हवा मुझे पसंद है, और आपको है ना? बस यही बात ये आगे जा रहे ट्रक को पसंद नहीं आ रही थी। अच्छी बात ये थी ट्रक के साइड में ओवरटेक करने की जगह थी। ओवर ब्रिज पे चल रही बाइक देखकर लग रहा था कि सबको रविवार पे छुट्टी नहीं होती। ये वही रास्ते थे जहां वर्किंग डेज में निकलोगे तो कंधे से कंधा मिलाने वाला ट्रैफिक मिलेगा, पर आज संडे है और मॉर्निंग की बात कुछ अलग ही होती है। अब ये टायर की लीनिंग क्षमता इस कर्वी ब्रिज पर होने वाली थी और उसमें सफल भी रहे। उसी सफलता को तापी मैया के चरणों में रख के आशीर्वाद लेने के बाद मैं अडाजन पहुंच चुका था। जिस जगह पे पूरा ग्रुप जाने वाला था उसकी तैयारी सब कल रात को कर ली थी। और उसी ग्रुप मीटअप पॉइंट पे आखिरकार मैं पहुंच गया था। अब उतना लेट भी नहीं पहुंचा था कि फ़ोन करके पूछना पड़े कहां तक पहुंच गए सब लोग, पर फिलहाल तो ये होंडा बिग विंग के शोरूम में ज़रूर पहुंचना था क्योंकि वहां पे थोड़े बहुत पेपर वर्क और साइन करने थे। सूर्य देवता बार बार अलार्म दे रहे थे, अब जल्दी से निकल जाओ, फिर गर्मी का ब्लेम कितने बजे करोगे। अकेले बाइक लेके रास्ता बना के चल सकते हैं, पर जहाँ ग्रुप राइड की बात आती है वहाँ रूल्स और राइडिंग इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं था कि ये सब बातें चाय पीने के बाद ही दिमाग में बैठने वाली थी, पर दांडी तक साथ में जाने का उत्साह हमारी इंस्ट्रक्शन बुक बन गई थी। आखिर में यहाँ से निकलने का उद्घोष हो चुका था। सूरज की मीठी रोशनी ने रास्तों को जगा दिया था। अब लोगों का अटेंशन ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। इस यात्रा की शुरुआत तापी मैया के आशीर्वाद से सुरक्षित हो गई थी। यही अच्छी बात है इस कर्मभूमि सूरत की, जहाँ से भी आप जाओगे एक बार इस तापी मैया नदी के पास से ही जाना पड़ता है। फिर थोड़ी देर ऐसा लगा कि राइड नियमों को याद करने के लिए चाय की ज़रूरत पड़ेगी। बस तभी ग्रुप कप्तान ने सबका ध्यान खींचा और सब लयबद्ध हो चुका था। सूरत तेज गति से आगे बढ़ने वाला शहर, जहां मेट्रो और मल्टी लेवल रेलवे स्टेशन का काम बहुत जोरों से चल रहा था। पिपलोद सर्कल के पास इतना ऊंचा और बड़ा तिरंगा देख के एक ही लाइन मन में आ रही थी, सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। मैंने साथ में सेल्फी स्टिक, पावर बैंक और ये एक्शन कैमरा ले लिया था। राइडिंग गियर में जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट और शूज़ थे। अब इतनी भी लंबी राइड नहीं थी कि फुल गियर या और एसेसरीज साथ में ले लेता। ये वही ब्रिज है जहां आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, तो मैंने उसका उल्लेख करा था। वही सीधा डायरेक्शन में हमारी यात्रा का रास्ता पड़ने वाला था। वो यात्रा अभी भी याद है जहां अचानक निर्धारित जगह पर जाने का रद्द करके रो फेरी से सूरत वापस आना पड़ा था। उस वीडियो को आप अवश्य देखें।
कभी कभी रास्ते खराब मिल जाते हैं, पर साथ में अच्छी बात यह होती है वो हमें फिर भी हमारे गंतव्य स्थान पर ले ही जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम खराबी देखने में सालों बिता देते हैं, जबकि वो सोचने में हम हमारा ये पल बिगाड़ रहे होते हैं। एक बार सोच के देखना, थोड़ी मुश्किल हमें कहाँ तक सोचने पर ला देती है, वो चाहे पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे में, वो डिसाइड हमें करना है। चलते चलते अभी अचानक से छोटा सा ब्रेक ले लिया था। वहाँ फिर से साथ में राइड करने के नियम याद कराए। अब ये बुलेट ट्रेन का ब्रिज क्रॉस करने के बाद कुछ ही अंतर पे पलसाना 4 रास्ता आ गया था। हमारी निर्धारित यात्रा भी बहुत तेज चल रही थी, ऐसा इस रास्तों के गड्ढों ने महसूस कर लिया था। ये लंबे ट्रक फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के सीन याद दिला रहे थे, पर अच्छी बात यह थी नवसारी 15 किलोमीटर की दूरी पे रह गया था। बुलेट ट्रेन का ट्रैक इतना सीधा था कि हाईवे के रोड अपने आप को जलेबी जैसा महसूस कर रहे थे। और मैं भी इतना सीधा इंसान था कि नवसारी शहर में पहुंचते ही संस्कारी नगरी नवसारी में आपका स्वागत है ऐसा बोर्ड पढ़ लिया। ब्रेकफास्ट के पॉइंट पर हम बहुत ही नज़दीक पहुंच गए थे। तो आखिरकार चाय नाश्ता करने का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला था। ये हमारा पहला हॉल्ट था ब्रेकफास्ट के लिए। होटल फन सिटी हाईवे के एकदम ही टच था। कुछ इंतज़ार अच्छे के लिए होता है, इसलिए ग्रुप में ये शानदार स्वादिष्ट नाश्ता करने को बैठ रहे थे। मुझे बाइक में कितनी जानकारी थी ये साथ में नाश्ता करते करते पता चली। अंत में कौन सर्टिफिकेट ले गया वो अभी भी रहस्य ही था। एक बार में तो नाश्ता किया जाता है, पर यहाँ तो भोजन लेवल की व्यवस्था करी गई थी। बिग थैंक्स टू होंडा बिग विंग। बाइक पर वजन बढ़ने से कंट्रोल और अच्छा हो गया था, क्योंकि अब सीधा शाम को खाना खा सकूं उतना मॉर्निंग का नाश्ता हो गया था। क्या पता था ऐसी में लिया तीखापन का झटका ये तपते सूरज की गर्मी में पानी की तरस और बढ़ा देगा। ये समस्या का समाधान करूं उसके पहले ये NH48 को छोड़ के दांडी की ओर जाने का टर्निंग पॉइंट आ गया था। 6 लेन से सीधा 2 लेन सिंगल रोड ने बाइक की स्पीड पर कंट्रोल कर दिया था, पर रास्ता उतना भी खराब नहीं था जैसा वर्षा ऋतु में खराब हो जाता है। इस अनजान रास्ते से मैं परिचित नहीं था, पर ग्रुप बाइक राइड की आवाज़ ने लोगों का ध्यान खींचने पर मजबूर कर दिया था। थोड़े थोड़े अंतर पर नवसारी शहर से जुड़े गांव बसे थे। अब कुछ अंतर तक रोड के दोनों साइड हरा भरा खेत और रोड पर पेड़ों की छाव आ रही थी, पर ये आंख मिचौली कुछ ही अंतर तक दिखी, क्योंकि दांडी बस आने वाला ही था। वृक्ष लगाने से कितनी ठंडक मिलती है यह अभी मुझे महसूस हो रहा था। चलते चलते कुछ ही अंतर पे प्रवेश द्वार पर टिकट लेके पेड़ों की छांव से भरे पार्किंग एरिया में पहुंच गए थे। ग्रुप राइड थी तो बाइक अलग अलग रखने का सवाल ही नहीं था। सबने एकदम लाइन में पार्क करी थी, जिससे ग्रुप फोटो अच्छी ले सके। थोड़ी बहुत आपस में पहचान राइड शुरू होने से पहले ब्रेकफास्ट पॉइंट तक बना ली थी, और बाकी रहे उसके लिए अब समय ही समय था। सबने अपने फोटोग्राफी की क्षमता का अच्छा प्रयोग किया। बस मैं राह देख रहा था कब यहाँ से समुद्र किनारे जाएंगे, पर ये 650 सीसी की बाइक ने अपनी एग्जॉस्ट साउंड से सबका ध्यान उधर ही केंद्रित कर दिया था।
सबने बाइक अच्छे से पार्क कर दी थी और दांडी बीच की तरफ सब आगे बढ़ रहे थे। यहाँ बैठने की व्यवस्था में आराम करते हुए भी सामने का दृश्य देखा जा सकता था, पर मैं और कुछ साथी समुद्र की ओर चल पड़े। वहाँ किनारे पे रेत तो दिख गई थी, पर समुद्र में ओट आने की वजह से पानी बहुत दूर चला गया था। विजिटर एक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी, पर हमें उनमें से किसी में जाना नहीं था। दांडी का इतिहास गांधी जी से भी जुड़ा था। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक जन आंदोलन किया था ताकि अपने ही देश में अंग्रेजों को नमक पे टैक्स ना देना पड़े। समय हो चला था 11:19। सूर्य देवता का फोकस थोड़ा तिरछा पर सिर के ऊपर आ गया था। थोड़ी देर बाइक सड़क भूल के यहाँ की विशालता फील करने में खो गया था। रेत में नमी होने के कारण चलने में बहुत आसानी हो रही थी और उसका ट्रायल रन भी ले लिया था। इतना चलने का कष्ट करके यहाँ पहुंचे थे तो कोई इच्छा नहीं हो रही थी कि समुद्र के पानी में डुबकी लगाई जाए। जो लोग नहाने का आनंद ले रहे थे उसमें ही मन में समझौता करके अब वापस किनारे जाने का सोच लिया था। फिर से बहुत सोचा, कुछ घूमने का बाकी तो नहीं रह गया, पर लेफ्ट राइट समुद्र का किनारा, सामने उड़ती लहरें और पीछे की बाजू अपना बाइक पार्किंग एरिया। फिर ये पता चला कि यहाँ म्यूजियम और गांधी जी का स्मारक बनाया गया था, पर ग्रुप में अगर जाना हुआ तो उधर जाने वाले थे। ज्यादातर समुद्र किनारे क्या मिलता है? शंख, सीप, समंदर की वनस्पति, छोटे बड़े पत्थर के कण, लेकिन यहाँ पे सांप मिल गया, वो भी जिंदा। ऐसा लग रहा था अभी अभी अंडे से बाहर निकला है। अब ये कौन सी प्रजाति का सांप था वो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। ये पानी वाला सांप था, जमीन पे रहने वाला सांप था, लेकिन एक बात थी, वो किनारे की बाजू जा रहा था। सांप एकदम ही छोटा था, तो हमने सोचा कि लकड़ी का कोई टुकड़ा रहेगा, उसमें लेके किनारे तक उसको छोड़ दे, लेकिन कम नसीब से वैसा कुछ मिला ही नहीं। और हम लोगों ने डिसाइड करा कि इसके ऐसे हाल पर ही छोड़ देते हैं, अपने आप ही धीरे धीरे किनारे तक पहुंच जाएगा। यहाँ आने की खुशी तो हो रही थी, पर जिंदा सांप देखकर एडवेंचर भी हो गया था। किनारा अब दूर नहीं था क्योंकि धड़कनें बढ़ी, फिर प्यास भी लगी। किनारे पे छोटे छोटे नाश्ते के शॉप बहुत सारे थे, पर खाने का कुछ मन नहीं हो रहा था। बस पानी पी के बॉडी को हाइड्रेट करते रहना था। अब डिसाइड ऐसा हुआ कि लास्ट फोटो सेशन के लिए हेलीपैड रोड पे जा रहे थे। समुद्र किनारा और ब्लैक जैकेट तपती जलती गर्मी का एहसास करा रहा था, पर देखिए तो सही, कोई साथ में डेमरी कूल का पाउडर भी नहीं लाया था। रास्ता अच्छा था, एकदम खाली, पर कहाँ तक जाना था किसी को पता नहीं था। फिर ग्रुप कप्तान ने आके रोका, नहीं तो बिली मोरा आ जाने वाला था। बहुत सारे फोटो वीडियो लेके थकान ज्यादा महसूस हो रही थी, और वहां से निकलते समय जो भी पानी की बोतल साथ में ली थी वो खत्म हो चुकी थी। फिर मैं चला गया पानी पीने को, और जो चौराहे से ये रोड पे गए थे वो चौराहे पे रुक गया, क्योंकि बाकी सब लोग भी थोड़ी देर में आने वाले थे रिटर्न जाने के लिए। अब जैसे ही वो लोग आए तो सब वापसी की ओर निकल गए। नियम अभी भी वही लागू थे जब तक ग्रुप में थे। अब पलसाना के पास अगला हॉल्ट होने वाला था, तो मैं वो रूट से जाने वाला नहीं था। ग्रुप में एक और साथी सूरत वराछा एरिया में रहता था, तो हमने ग्रुप कप्तान को बोल के आगे निकल जाने का फैसला किया था। तो फिर हमारा रूट रह गया था NH48 से कड़ोदरा क्रॉस करके कैनाल वाला रोड से सूरत के अंदर एंट्री करना था। समय 2:09 हो चुका था। पानी पी के शरीर को हाइड्रेट कर लिया था, क्योंकि NH48 आ गया था और वही फाइनल डेस्टिनेशन वाले लंबे ट्रक दिखने वाले थे। यहाँ कोई रेस तो नहीं हो रही थी, पर 350 सीसी और 200 सीसी में कुछ तो फर्क होता है। वही फर्क का मंथन करते करते नवसारी क्रॉस कर रहे थे। रास्ते अब तक तो सही चल रहे थे। ये वही हाईवे था जो मेरी पिछली कई यात्रा का साथी रहा है, खासकर ठंड में और वर्षा ऋतु में।
कुछ गड्ढे अभी भी मौजूद थे हमारे सस्पेंशन की परीक्षा लेने के लिए, पर उसमें आया हुआ रिजल्ट ये हाईवे पे कहीं गिर गया था। गाड़ियों का मिल फैक्ट्री का धुआं निकलता है, पर यहाँ तो रास्ते का ही मिट्टी का धुआं बन के रह गया था। एरिया था कड़ोदरा। ट्रैफिक में रास्ता बना के चल रहे थे, इसीलिए वो बाउंडर में ज़्यादा फंसे नहीं और आगे बढ़ते रहे। धीरज की आपूर्ति कैनाल रोड ने कर दी थी। अब घर दूर नहीं था, साथ में आ रहा साथी को मेरे से और थोड़ा आगे जाना था। अभी मैं डायरी तो नहीं दिखा सकता कि आज क्या मेमोरी जुड़ी है, पर मेरी चैनल मेमोरी स्टोर करने की डिजिटल डायरी है, जहां हर वीडियो में मेरा अनुभव उसमें जोड़ा है, वो भी आपको अच्छा लगे उस दृष्टिकोण से। थकान इतनी उछल रही थी, शायद उसको पता चल गया था कि घर एकदम ही नज़दीक है। फिर क्या, घर पहुंचने तक ये रास्ता खत्म हो जाएगा, पर ये यात्रा चालू रहने वाली है।